आइए आज देखते हैं कुछ स्पेशल रिश्ते, मतलब उन रिश्तों के अलावा जिनको कुछ नाम दिया गया है। जैसे हम बात करें यहाँ पे अगर चुनमुन की, तो चुनमुन का भाई है और चुनमुन की बहन है। ये दोनों चुनमुन से कैसे जुड़े हैं? उनके पिताजी के थ्रू। ये आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। मैं अपने भाई से कैसे जुड़ा हूँ? मेरे पिताजी से। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है, मेरे भी पिताजी उनके भी पिताजी, इसलिए वो हम दोनों क्या है? भाई हैं। तो चुनमुन के भाई यानी इनको कहेंगे ब्रदर। अब चुनमुन की जो भाभी हैं, ध्यान दीजिएगा, इस लेवल पे जितने भी लोग होंगे वो भाई बहन के लेवल पे ही आएंगे। अब चूँकि भाभी यानी फीमेल हैं तो सिस्टर में बोलेंगे, लेकिन चूँकि यह भैया के ससुराल से हैं, जो भी भैया के ससुराल से है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इन लॉ। तो चुनमुन अपनी भाभी को क्या बोलेगा? सिस्टर इन लॉ। अब दूसरी तरफ ये चुनमुन की दीदी हैं, यानी कि चुनमुन क्या कहेगा? सिस्टर। अब इनके पति हैं तो ब्रदर के लेवल पे हैं, लेकिन मिले कहाँ से हैं? दीदी के ससुराल से, तो इसलिए इनको भी क्या बोला जाएगा? ब्रदर इन लॉ। इसी तरीके से अगर पिताजी, चुनमुन के जो पिताजी हैं उनके केस में अगर बात किया जाए, उनका बेटा है और उनकी बेटी है, तो बेटे को कहते हैं सन और बेटी को कहते हैं डॉटर। अब बेटे की पत्नी यानी उनकी क्या हुई? बहू हुई, लेकिन लेवल क्या है उनका? बच्चों के लेवल पे, चाहे तो लड़का है तो लड़की। तो यहाँ पे क्या होगा? डॉटर इन लॉ। इन लॉ क्यों? क्योंकि बेटे के ससुराल पक्ष से आई है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? इन लॉ शब्द लग गया। ससुर को अगर दामाद को बोलना होगा, दामाद को क्या बोलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ससुर की ये कौन है? बेटी है। और बेटी का पति, बेटी का पति तो बेटे के लेवल पे ही आ रहा है, इसलिए सन बोला जाएगा। लेकिन चूंकि बेटी के ससुराल पक्ष से आया, इसलिए सन इन लॉ बोला जाएगा। अब तीसरी बात आती है स्पाउस। स्पाउस क्या है? तो स्पाउस पति अपने पत्नी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कहीं पे पार्टी वगैरह है और पति और पत्नी दोनों लोग हैं, तो पति अपने पत्नी के लिए कह सकता है कि मेरी स्पाउस है, और पत्नी भी अपने पति के लिए कह सकती है कि ये भी मेरे स्पाउस हैं। आइए अब देखते हैं, इसी तरीके से आता है फियांसे वर्ड। तो जब लड़के और लड़की की शादी नहीं हुई रहती बल्कि शादी तय रहती है, तो उस कंडीशन में वह अपने मंगेतर को, लड़की अपने मंगेतर माने पति के जो होने वाला पति उसको मंगेतर कहेगी, और अंग्रेजी में उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करती है फियांसे। और वहीं लड़का जिसकी शादी होने वाली लड़की से, तो भी लड़की के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेगा? फियांसे अर्थात मंगेतर। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे चुनमुन या चुनमुनिया यानी कोई भी लड़का या लड़की जो भी हो, अगर उनके सिस्टर के बच्चे हैं यानी बहन के बच्चे हैं, तो उसको कहेंगे भांजा या भांजी, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेफ्यू। नेफ्यू माने भांजा और नीस माने भांजी। वहीं अगर भाई के बच्चे हैं तो उसको कहेंगे भतीजा या भतीजी, यानी नेफ्यू और नीस। अब बात करते हैं तीसरा, सहोदर वर्ड का मतलब क्या है? सहोदर यह आपको सब प्रश्नों में मिलेगा, एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई बहन। दोहती क्या है? बेटी की बेटी को कहते हैं दोहती यानी नातिन। दैट्स इट, थैंक यू।